चलो स्टार्ट करते हैं क्लॉक, ठीक है। देखो क्लॉक से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद पूरी है, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन के टाइप कैसे कैसे पहले वो देख लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। देखो पहला टाइप तुम्हें दे देगा, मान लो कोई टाइम दे देगा, ठीक है, उसमें निकालने के लिए बोलेगा एंगल, ठीक है, जो पहला एक बेसिक क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्या दे देगा, तुम्हें एक स्पेसिफिक एंगल देगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इन तीनों एंगल की बात करेगा, ठीक है। फिर तुमसे पूछेगा कि अगर कोई दो घड़ियां आपस में लंबवत हैं, ठीक है, या विपरीत हैं, या एक दूसरे के ऊपर हैं, तो कितने अंश का कोण बनेगा, सॉरी तो क्या टाइमिंग होगा। उसके बाद पूछेगा ये तुम्हारा जो एंगल होता है इसको विशेष कोण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी कोण दे देगा, जैसे 70 डिग्री दे दिया, ठीक है ना, 85 दे दिया, तो इसके बारे में एक बात करेंगे। फिर चौथा जो पॉइंट होगा वो पढ़ेंगे हम लोग मिरर इमेज, ठीक है ना, मिरर इमेज। और पांचवा जो तुम्हारा टाइप होगा इसमें पढ़ेंगे हम वाटर इमेज। बस इन 5 टॉपिक को पढ़ना है और हमें खत्म करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एंगल से, ठीक है। सर क्या आगे बोलोगे। अब देखो पहले हम लोग पढ़ते हैं एक चीज, जैसे मान लो तुमको पता है कि अगर कोई ये वॉच है, ठीक है ना, यहाँ 12 होंगे, इधर तुम्हारा 6, इधर तुम्हारा 3, इधर तुम्हारा 9, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मिनट वाला और इसी के ऊपर हो गया छोटा घंटा वाला, ठीक है। अगर ये पूरा कोई भी इन दोनों में कोई भी पूरा घूम के आएगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 ये बनेगा। तो अगर ध्यान से देखो तो 12 घंटे में कितना बन रहा है, 360 डिग्री का, ठीक है ना। तो 1 घंटे में कितना बनेगा, 30 डिग्री का, ठीक है ना। हम ये बात कर रहे हैं घंटे वाली सुई की, ठीक है, घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं। इसी चीज को ध्यान से समझना, इसी पे बेस तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो हम 1 घंटे को लिख सकते हैं 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री, ठीक है ना। ये तुम्हारा जो हो गया, ये तुम्हारी बात हो रही है घंटे वाली की, ठीक है ना, कि अगर घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1/2 डिग्री। अब देखो अगर हम बात करें यहां से, इसको नोट करना, नोट कर लो पहले, तो नोट करो। एक बार कोई चेक कर लो आवाज बराबर आ रही नहीं आ रही, वैसे मुझे दिख तो रहा है आ रही है। हो गया ये। अब आगे देखो, अगर हम बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं, अभी बात हो रही देखो घंटे वाली सुई की, अब बात कर रहे हैं मिनट वाली सुई की, ठीक है ना, मिनट। तो देखो अगर मिनट वाली सुई पूरा घूमेगी तो कितने घंटे होंगे, 1 घंटे होंगे, ठीक है ना। तो मिनट वाली सुई अगर घूमेगी पूरा एक राउंड तो 1 घंटे में कितना डिग्री बनाएगी, 360 डिग्री। 1 घंटे मतलब कितना होता है, 60 मिनट। 60 मिनट बनाएगी ये 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री, ठीक है ना। ये बात हो गई मिनट वाली सुई की, समझ में आया कैसे हुआ, आ रहा है। इसको भी लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया। अब क्वेश्चन लिखो एक तो, 5:40 पर, फोकस बड़ा खराब मारा, देखो
5:40 पर दोनों घड़ियों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:40 पर दोनों सुइयों के मध्य 5:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री या अंश का कोण बनेगा? तो देखो पहले इसको लगाएंगे बेसिक से, फिर इसका होता है फॉर्मूला, उससे लगाते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, हमने बोला है 5:40 पर, ठीक है ना। तो पहले देखो तुमको पता है कि एक बार घंटे वाले सुई को लेंगे, एक बार लेंगे मिनट वाले सुई को। तो अगर हम घंटे वाले की बात कर रहे हैं तो देखो ये लिखा हुआ है 5 आवर प्लस 40 मिनट, ये लिखा हुआ है। एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई? अगर देखोगे तो एक घंटे में कितना बनाती है? 30 डिग्री का, ठीक है। और घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना बनाती है? 1/2, यही था। अगर इसको इंटू कराओगे कितना हो जाएगा? ये 150, और इधर देखो 2 से ये 20 कट गया तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, हो जाएगा। ये हुआ 170 डिग्री। ये तुम्हारी बनाई 5:40 पे घंटे वाली सुई। अब अगर हम बात करेंगे मिनट वाली सुई की, तो मिनट तो केवल कितना है? 40 मिनट है। तो 40 इंटू कितना हो जाएगा? 6 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो अंतर निकालने के बाद, क्योंकि दोनों को के मध्य पहुंचा है, तो 170 हो जाएगा और ये हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो 5:40 पर दोनों सुइयां आपस में 70 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये तो तुम्हारा हो गया बेसिक, ठीक है ना। ये जो हम बताए हैं ये हो गया तुम्हारा बेसिक से। अब आ जाओ फार्मूले पे। अगर फार्मूले से आओगे तो देखो इधर क्या होगा, एक फार्मूला होता है, लिख लो सब लोग। थीटा इज इक्वल टू 11 मिनट, ठीक है, -60h अपॉन पे 2, ये लिखो फार्मूला, ठीक है। 11 मिनट -60h अपॉन 2। लिख लिए? अब अगर देखो हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन दिया था 5:40 पर, ठीक है ना। तो h का मतलब ये होगा और मिनट का मतलब ये होगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 40, ठीक है, -60 इंटू 5 अपॉन पे हो जाएगा ये 2, ठीक है। ये हो जाएगा 440 -300 1/2। अंतर निकाल लोगे कितना हो जाएगा? 140 अपॉन 2 इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है ना। दोनों में आंसर चाहे जो मन हो वैसे निकालो। समझ में आया? उतार लो। ये फॉर्मूला तुम्हारा यूज होगा। लिख लिए? समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दे रहे हैं 4:35 पर दोनों सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी? इसको बताओ। 4:35 पे लगाओ। सेम ऐसे लगाना फार्मूले से, ठीक है ना। बेसिक बताएं केवल समझाने के लिए। जल्दी इसका आंसर कोई बताओ। 72 डिग्री। अच्छा, 72.5। अच्छा, सब कह रहा है 72.5। 72.5 डिग्री। सब कहा गया? तुम लोग किधर आया?
जैसे जब उसमें जाओ पार्लियामेंट में, मतलब संसद में, तो एक ही पार्टी बोलती हुआ है भाजपा, और कांग्रेस एकदम शांत रहती है। तो हमको लग रहा है कि ये सब लोग हैं पूरे कांग्रेस वाले हैं। आ गए? चलो, ये तो कांग्रेस ही बोला। ठीक है, अब आगे देखो। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो, 1:50 पर, इसका आंसर बताओ। 1:50, इसका आंसर बताओ। ये लिखा हुआ ऊपर 150। इसका ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ठीक है हम। बताओ, इन चारों में ऑप्शन एक होगा। दोस्त बता रहे सारा ना, बताते हैं। जब भी कभी 180 से ऊपर आएगा, ठीक है, तो इसको 360 से माइनस कर देंगे तुरंत। नोट में लिख लो, ठीक है ना। अगर 180 डिग्री से ऊपर आ रहा है तो उसको 360 से माइनस कर देते हैं। तो तुम्हें कभी ऑप्शन में 245 डिग्री देगा ही नहीं, ठीक है ना, हमेशा देगा 360 से घटा के। अब बताओ इन चारों में कौन सा आ रहा है? 115, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मोहम्मद कैफ? समझ में आ रहा है ना? एक और लगा लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 4:10 पे, 4:10 पर दोनों सुइयां आपस में कितने डिग्री कोण बनाएंगे? कितना? 150? कितना आया? तो 10, 24, 130, 65 आएगा। सबका 65 आ रहा है मिश्रा जी? आ रहा है? आज खुशी खुशी लग रहा है वो, बात मतलब चालू है तुम्हारी। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा डिग्री वाला काम खत्म। अब थोड़ा अब बड़े पे आ जाओ। अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा नंबर का था, टाइप 2, ठीक है। टाइप सेकंड में क्या बताए थे कि 0 डिग्री पढ़ना है, 180 डिग्री पढ़ना है, और 90 डिग्री पढ़ना है। देखो, इन तीनों को ध्यान से पढ़ना। 5 पॉइंट हमको बताना है, 5 टाइप, पांचों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो, हम बात कर रहे हैं पहले 0 डिग्री की। इसका मतलब क्या होता है, पहले कोई हमें ये बताए। बताओ आकाश, इसका मतलब क्या होता है 0 डिग्री? कितने बजे, मतलब तुम कह सकते हो कि इस समय की जो डिग्री है 0 है? 12 बजे। मतलब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही होगा कि दोनों सुइयां बराबर नहीं, दोनों सुइयां ओवरलैप होंगी, ठीक है ना। दोनों सुइयां एक दूसरे पे क्या होंगी? ओवरलैप, ठीक है। अब ये बताओ, अगर 0 डिग्री बन रहा है, देखो ध्यान समझना, मान लो ये तुम्हारा कोई वॉच है, ठीक है। ये 12 हो गए, 6 हो गए, 3 हो गए, 9 हो गए, ठीक है ना। अगर यहां से ये मान लो सफेद वाली सुई है वो घंटे वाली है, ठीक है, और लाल वाली मान लो मिनट वाली है, ठीक है। कितनी बार ऐसा होगा कि ये 12 घंटे में एक दूसरे को ओवरलैप होंगे? एक बार देखो यहाँ होगा, एक बार एक पे होगा, दो पे, ऐसा करते करते आओगे तो 11 बार ही ऐसा होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखो, 12 घंटे में सिर्फ 11 बार ही ऐसा होता है, ठीक है ना। लिख लो, 12 घंटे में सिर्फ 11 बार ही ऐसा होता है। ये सब लिख लो, अभी इसका क्वेश्चन जब आएगा तब फिर तुम्हें दिक्कत होगी, इसको लिख लो जल्दी से। 12 घंटे में ऐसा सिर्फ 11 बार ही होता है। अगर 12 घंटे में 11 बार हुआ तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? लिख लो, 24 घंटे में 22 बार होता है। इसमें एक पॉइंट और लिखो,
देखो 12 घंटे में 11 बार हुआ, तो ऐसा कौन सा टाइम है कि जहां नहीं मिलती है? तो यहां लिखो तीसरा पॉइंट में कि 12 बजे से 1 बजे के बीच ये दोनों सुइयां, लिखो लिखो, 12 बजे से 1 बजे के बीच ये दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। श्रीकांत, ठीक है, हो गया। अब डाल दो अगली हेडिंग 180 डिग्री। ठीक है, अगली हेडिंग डाल दो 180 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाना भी समझाते हैं, पर तीनों लिख लो पहले। 180 डिग्री मतलब क्या होता है? एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर, ठीक है ना। मतलब कोई भी, मान लो ऐसा है, तो ये मिनट वाली हो और ये घंटे वाली हो, इसको बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है ना। लिखो इसमें, जब दोनों सुइयां आपस में विपरीत हो, पहला पॉइंट लिखो, जब दोनों सुइयां आपस में विपरीत हो। दूसरा लिखो पहले, तो वहां लिखा हुआ है क्या पहले से? अच्छा अच्छा, पुरानी क्लास का, ठीक ठीक। अगला पॉइंट लिखो, 12 घंटे में ऐसा 11 बार होता है। सेम चीज है इसमें भी, 12 घंटे में ऐसा 11 बार होता है। 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, 6 व 7 बजे के मध्य ऐसा नहीं होता है। 6 व 7 बजे के मध्य ऐसा नहीं होता है। हो गया। अब डाल दो हेडिंग 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसमें लिखो, हर 1 घंटे में ऐसा 2 बार होता है। ठीक है, हर 1 घंटे में ऐसा 2 बार होता है। हर 1 घंटे में ऐसा 2 बार होता है। 12 घंटे में 22 बार। 12 घंटे में 22 बार। 24 घंटे में 44, 44 टाइम्स। अगला पॉइंट लिखो, 3 बजे से 4 बजे के बीच, 3 बजे से 4 बजे के बीच व 9 बजे से 10 बजे के बीच, 3 बजे से 4 बजे के बीच व 9 बजे से 10 बजे के बीच ऐसा सिर्फ एक एक बार होता है। 3 बजे से 4 बजे के बीच व 9 बजे से 10 बजे के बीच ऐसा सिर्फ एक एक बार होता है। लिख गया? सबको लिख जाने दो। अब लिखो क्वेश्चन, लिखो, प्रातः 9 बजे से प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक, प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे? क्वेश्चन है, प्रातः
9 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों कांटे आपस में कब मिलेंगे? क्या बोले? यही बोले ना, दोनों कांटे आपस में कब मिलेंगे? बताओ शुभम, इसमें कौन सा कोण लगेगा? समकोण। दोनों कांटे आपस में कब मिलेंगे, ये कौन सी डिग्री तुमसे पूछ रहा है? 0 पूछ रहा है, ठीक है। आपस में मिलने का मतलब ओवरलैप, उसका मतलब होता है 0 डिग्री। तो तुमको पता है कि 0 डिग्री मतलब होता है कि 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और ये तुम्हारा 12 से 1 के बीच नहीं मिलते हैं। यही था। देखो 9 बजे बात कर रहा है प्रातः, ठीक है। कहां तक बात कर रहा है? शाम 5 बजे तक, ठीक है। इसको 2 पार्ट में तुरंत तोड़ दो। कोई भी क्वेश्चन हो 2 पार्ट में, अगर एक ही दिन की बात हो रही है तो 2 पार्ट में, और अगर 2 दिन की बात हो रही है तो 1 पार्ट में। यहां लिखो 12 PM AM नहीं होता, वैसे देखा जाए 12 PM होता है, ठीक है ना, अगर शाम की तरफ मूव कर रहे हो तो। अब देखो 9 से 12 कितनी बार मिलेगा? ये 9 बजे से 12 बजे के बीच में कितनी बार मिलेगा? 3 बार। 3 बार ना, तो देखो यहां पे हो गया 3 टाइम्स, ध्यान समझना। अब 12 से 5 में होनी चाहिए 5 बार, लेकिन 12 से 1 नहीं मिलेगी, तो 1 यहां कर दो माइनस, तो कितना हो गया? 4। तो 3 और 4 7, तो दोनों सुई आपस में कितनी बार मिलेंगी? 7 बार, ठीक है। छाप लो, मतलब उतार लो। समझ में आया? कहां नहीं समझ में आया? हर घंटे में 1 बार होता है, लेकिन 12 से 1 के बीच में ये नहीं मिलती हैं। तो अगर 9 से 5 के बीच में जाओगे तो 8 घंटे होंगे। 9 से 5 जाओगे तो 8 घंटे होगा ना, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 से 8 घंटे होगा। लेकिन 12 से 1 ये दोनों, 12 से 1 ये दोनों आपस में नहीं मिलती हैं, इसलिए 1 को माइनस कर दिया गया। अगला क्वेश्चन लिखो। हो गया सबका? लिखो जल्दी से। उतार लेना। देखो आज दोपहर 3 बजे से, जल्दी लिखो, चैप्टर खत्म कर दे आज। आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 1 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे? दोपहर 3 बजे से, आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 1 बजे तक दोनों कांटे आपस में कितनी बार मिलेंगे? ठीक है। इक्कीस बार। और कोई? क्वेश्चन क्या था? कोई बोल दो यार, एक लोग। 1 मिनट। आज दोपहर 3 बजे से, 1 मिनट, कल दोपहर, बस हो गया। एक तो दोनों कांटे कब मिलेंगे, ठीक है ना। कितनी बार आया? किसी का आंसर आया? एक लोग बोले हैं 21 बार। फिर जल्दी जल्दी बोलो आंसर अपना अपना। 21 कह रहे हो। और कोई है इधर? कितनी बार आया? 20। एक का आया 20, और 20 बार। और आप बोल रहे श्रीमान, एक और 20 बार, 3 लोग 20। हाँ हाँ, बोल 18 बोल दो, फिर 17, 16, 15 इसे करके पूरा एक तक बोल दो। इसका आंसर होगा 20 बार, ठीक है। कैसे? देखो
आज दोपहर 3 बजे से बात कर रहा है, मतलब 3 PM से, ठीक है। कहां तक जाना है? 1 PM तक। लेकिन ये आज की बात हो रही है, ठीक है ना, वो कल की बात हो रही है। तो अगर आज 3 PM से अगर हम यहां 3 AM लिख दें तो 12 घंटे हो गए, ठीक है। और 3 AM से 12 बजे आ जाओ तो कितना हो गया? मतलब हमने एक सीरीज बना ली है कि थोड़ा आसानी से हो जाए। अब देखो 12 घंटे में कितनी बार होता है? ये तो 11 बार हो गया, ठीक है। 3 से 12 जाओगे कितनी बार होगा? 9 बार। लेकिन ये 12 से 1 में कहां होता है? तो 11 और 9 कितना हो गया? आंसर क्या आएगा? बस इसमें क्या रखा था? समझ में आ रहा है तरीका? क्या हुआ? ना आ रहा हो तो पूछ लो। ये मतलब कैसे तोड़ दिया, ये बस यही पूछना चाह रहे हो ना। देखो अगर तुम 3 PM से 1 PM जाओगे तो तुम उंगली में अपना घंटा गिनोगे थोड़ा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो इसको 12 घंटे हमने तुमको लिखवाया है, 11 बार तुमको ये पता ही है, तो उसको 12 घंटे में तोड़ लो, ठीक है। 3 AM तक आ गए, अब 3 से 12 चले जाओ। 12 हम क्यों जा रहे हैं बार बार? इसलिए कि क्योंकि 12 से 1 नहीं होता है। ये तुम्हारे दिमाग में इनपुट डालने के लिए कि 12 से 1 यहाँ पे दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं, इसलिए हम इसको 12 बजे तक ले गए। अब 12 से 1 होता ही नहीं है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 9 घंटे, मतलब 9 बार मिलेंगे ये। तो 11 बार प्लस 9 बार आंसर हो जाएगा 20 बार। बार का लिखो, टाइम्स लिखो यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। सोमवार रात 10 बजे से, सोमवार रात 10 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक, सोमवार रात 10 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक दोनों कांटे, सोमवार रात 10 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार लंबवत होंगे? दोनों कांटे कितनी बार लंबवत होंगे व कितनी बार आपस में मिलेंगे? दो निकालना है इसमें, ठीक है ना, 0 डिग्री भी और 90 डिग्री भी। लगाओ ऑप्शन, क्या आंसर आएगा तो ऑप्शन तुम्हारा सही है। दो आंसर इसका आएगा, ठीक है ना, क्योंकि दो चीज पूछे हैं, एक लंबवत का पूछे हैं, एक पूछे हैं कब मिलेंगे। ये हो जाएगा 90 डिग्री वाला, ये हो जाएगा 0 डिग्री। दो आंसर इसके आएंगे। जल्दी से हमको इसको आंसर आराम से लगा के बताओ। शशिकांत नहीं आए। शशिकांत कौन है? कोई है क्या क्लास में? नहीं समझ में आ रहा? लगाओ।
कितना हुआ 75। और तुम्हारा कितना आया जी 32। कौन सा कितने डिग्री का आपस में मिले के मतलब क्या होगा 0 डिग्री। और फिर पूछा कि लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का मतलब होता है क्या 90 डिग्री। तो दो लगाओ, दो दो रूल लगाओ यहाँ पे, एक बार इससे लगेगा एक बार इससे लगेगा, दो आंसर आने चाहिए सबके। दोनों लगाओ ना। कौन सा 39 0 डिग्री वाला 39 आया है। और इसको लगाओ 90 डिग्री लगाओ, ये भी तो लगाओ 90 डिग्री वाला भी। चलो हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, अच्छा ठीक है ना। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहे, म्यूजिक नहीं बजे 39 75। और लगाओ, सबको बताओ, मतलब सब लोग बताएं। आकाश तुम कहाँ जा रहे हो, तुम पाताल की ओर जा रहे हो आजकल। हमने कुछ कहा ही नहीं तो अपने समझ लिए। एक कहावत है ना, चोर का मन छिछोर में। जैसे अगर तुम ट्रेन में जाओ और टिकट नहीं लिए हो और समोसा वाला भी आ जाए, लगे बाबा टीटी आ गया, ठीक है। वही नहीं सुन पा रहे हो तुम, पुराना वाला ही। तुम्हें क्या नया सुनाए हम। चलो हम बताएं कि तुम लोग लगाओगे। दूसरा और चलो देखो, पहले आते हैं कहाँ पे 0 डिग्री पे, ठीक है ना। बात कर रहा है ये कहाँ से कहाँ तक की 10 मंडे की बात कर रहा है, ठीक है ना। 10 PM से कहाँ तक चले जाओ, लंबा है आपकी 5, ठीक है ना। बुधवार की बात कर रहा है ये 5 PM की, ठीक है। अगर इसको हम अलग अलग दिन तोड़े, देखो 10 PM है, फिर 10 PM कर दो, लेकिन कर दो ट्यूसडे, ठीक है ना। ट्यूसडे से 10 PM नहीं सॉरी 10 AM पे आओ वेडनेसडे में, हो जाओगे। और 10 AM से इधर 12 भी आ जाओ, वेडनेसडे रहेगा, ठीक है ना 12 भी, ठीक है। इतने भाग में तोड़ दिए, क्यों, क्योंकि हल्का आसान हो जाएगा। अब देखो अगर इस पे आए तो 10 AM से 10 PM मतलब कितने घंटे हो गए 12 घंटे, सॉरी 24 घंटे, ठीक है। तो यहाँ कितनी बार हो जाएगा 22 बार, ठीक है। यहाँ कितनी बार होगा 11 बार, यहाँ कितनी बार होगा 2 बार, यहाँ कितनी बार होगा 4 बार, यही होगा। होना चाहिए देखो यहाँ 5 बार, लेकिन 12 से 1 नहीं होता है। सबको जोड़ लो आपस में, 33 4 37 2 39। तो ये तुम्हारा 0 डिग्री जो है ये क्या हो जाएगा 39 बार, समझ में आया। अब आ जाओ 180 डिग्री की बात कर रहे हैं, सॉरी 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। एक मिनट एक सेकंड, ठीक है ना। अब देखो यही भी देखना, ठीक है। 10 PM से 10 PM से 10 AM सॉरी मंडे से ट्यूसडे मतलब 24 घंटा, कितनी बार होगा 44 बार, ठीक है ना। इन दोनों के बीच कितना होगा 44 बार। यहां कितनी बार होगा 22 बार। 10 से 12 कितने बार होगा 2 घंटे होंगे 4 बार। और इधर कहां गया 12 से 5 3 से 4 नहीं होता है, एक बार होता है ना। तो 5 घंटे होंगे, तो 4 दुनाई 8 1 9 बार, आपस में जोड़ दो कितना हुआ 79, ठीक है ना 79 टाइम। पल्ले पड़ रहा कैसे आया ये, समझ में आया। ये बात हो रही थी सॉरी 90 डिग्री। जब भी परपेंडिकुलर की बात करता है तो मतलब क्या होता है 90 डिग्री मतलब समकोण, ठीक है ना। तो तुम्हारा ऑप्शन होगा नंबर पहला वाला, समझ में आ रहा है। नहीं होता ना, लेकिन देखो यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ 11 बार हुआ, ऑलरेडी एक यहाँ कट चुका है, क्योंकि 12 घंटे में होता है कितनी बार
सॉरी 12 घंटे में होता है 22 बार, होना चाहिए कितनी 24 बार, क्योंकि हर घंटे में 2 होता है, ऑलरेडी यहाँ कर चुका है पहले से ही, ठीक है ना। जब तुम एक पंचुएट उसमें जाओगे, डिजिट में जाओगे 12 घंटे 24 आवर्स में, तो पहले से तुमको काट के बताया गया है। लेकिन अगर इंडिविजुअल जाओगे 12 से 5 में तुम अलग अलग जा रहे हो, तो 3 से 4 नहीं होता, एक ही बार होता है। तो 5 घंटे होने चाहिए 10 बार, लेकिन कितनी बार होगा 9 बार, ठीक है, समझ में आ रहा है। लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो मंगलवार दोपहर 2 बजे से, मंगलवार दोपहर 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से शुक्रवार रात 11 बजे, मंगलवार दोपहर 2 बजे से शुक्रवार रात 11 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार समकोण बनाएंगे, कितनी बार समकोण बनाएंगे, वह कितनी बार आपस में मिलेंगे। फिर दोनों यहां लगाना है, ठीक है, कितनी बार समकोण बनाएंगे, वह कितनी बार आपस में मिलेंगे। किसी का आया, लगाओ लगाओ लगाओ। किसी का आया आंसर। कितना है मुकेश तुम्हारा। हम्म 140, 104, गलत है शायद। 0 डिग्री, और वो 90, वो कब निकालो फिर, यह है के बाद दोनों निकालो ना, एक में दो दो क्वेश्चन करवा दे रहे। तुम्हारा कितना है जी, निकाल ले निकाल ले। फोकस बहुत करता है, ठीक है। प्रतिशत तुम्हारा भी आ रहा है। आज
आज थर्सडे है ना, कल क्या है, फ्राइडे। सैटरडे को तुम लोग का टेस्ट होगा, ठीक है, जितने चैप्टर पढ़ा चुके हैं और जो कल पढ़ाएंगे उसको मिला के 40 क्वेश्चन लगभग रहेंगे, ठीक है ना, 50 से 40 के आसपास। थोड़ा सा और पहुंच जाओ, बस पहुंच गए अड्डे तक, 148, ठीक है ना। 90 डिग्री वाला आंसर जो आएगा वो आएगा 148। एक लोग का आया, बताओ मिश्रा जी, मिश्रा जी पता नहीं कहाँ व्यस्त है, 148 आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, बाउंसर जा रहा है आज, है ना। चल, फॉर्मूला नहीं है, केवल बेसिक पे ही है। आ गया है, सबका आ गया, तुम्हारा जी नहीं आया, बताएं, चलो जल्दी देखो क्या क्वेश्चन था। मंगलवार मतलब ट्यूसडे, दोपहर 2 बजे से फ्राइडे, कितने बजे तक, पीएम के एम, ठीक है ना। इतनी की बात हो रही थी, अगर इसको ध्यान से देखो, इसको 3-4 बार में तोड़ लो। ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे 2 PM, ठीक है, फिर थर्सडे 2 PM, फ्राइडे ज्यादा हो जाएगा 2 PM, ये रात एक दिन है, अच्छा ये दोपहर है, ठीक ठीक ठीक, तो फ्राइडे 2 PM, ठीक है ना। अब देखो यहां पे देखोगे तो फिर 24 घंटे का हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कितनी बार होगा ये, अरे 90 की बात कर रहे हैं, 44 बार, ठीक है ना। ये कितनी बार होगा, 44, इधर कितना हो जाएगा 22, कैसे 22 44 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये 24 घंटे का अंतर है दोनों में, इसलिए 44 बार, यहाँ भी 24 आवर्स का है इसलिए 44 बार, यहाँ कितना हो रहा है, नहीं ये भी 24 घंटे का है, सॉरी ये भी 44 होगा, ठीक है ना, यह भी तुम्हारा 44 होगा, ठीक है। अब आगे देखो, 2 PM से अगर हम जाएंगे 11 PM तो कितने घंटे हो रहे हैं, 9 घंटे, यहां कितनी बार होगा, नहीं जी, 1 घंटे में 2 बार होता है 0 डिग्री, 18 बार होगा, लेकिन इसमें क्या 3 से 4 और 9 से 10 नहीं होता है, तो एक एक कम कर दो, मतलब 16 बार, जोड़ डालो सबको, 148, ठीक है, आता है ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, आ सकता है, वैसे इसकी उम्मीद कम है, लेकिन जो पहले तुमको बताया था वो 100% आता है क्वेश्चन, इसके बाद वाले बताएंगे जो आता है, ठीक है। ये हो गया ना, इतना ही, ज्यादा मत पढ़ो इसमें, जीरो निकाल लो यहाँ पे, अगर जीरो की बात करोगे यहाँ पे तो यहाँ देखो 22 हो जाएगा, इधर 22, इधर 22, इधर कितने घंटे हो रहे हैं, 9 घंटे, तो 9 मतलब 9, 22 23 66 9 75, तो ये हो जाएगा 75 बार, ठीक है ना। तो 0 डिग्री तुम्हारा आएगा 75 और 90 डिग्री तुम्हारा आएगा 148, ठीक है ना, 2 आंसर आएंगे। टाइप चेंज करो, अब बहुत पढ़ लियो, लेट मी सी कमेंट, लिखो टाइप 3, हेडिंग डालो टाइप 3, देखो डालो हेडिंग टाइप 3, इसमें लिखो लिखो 0 डिग्री, 0 डिग्री को 12 बजे से क्लॉकवाइज गिनेंगे, हम बता रहे हैं, इसको सब समझाते हैं, देखो 0 डिग्री को 12 बजे से क्लॉकवाइज चेक करना है, ठीक है। 180 डिग्री को, दूसरा पॉइंट लिखो, 180 डिग्री को 6 बजे से क्लॉकवाइज चेक करना है, क्या चेक करना हम बता रहे हैं अभी सब,
ठीक है। फिर लिखो 90 डिग्री को 9 बजे व 3 बजे से 9 बजे व 3 बजे से क्लॉकवाइज चेक करना है। देखो क्वेश्चन, 4 बजे से 5 बजे के मध्य, 4 बजे से 5 बजे के मध्य दोनों कांटे किस समय लंबवत होंगे? दोनों कांटे किस समय लंबवत होंगे? ठीक है। अब देखो जो लिखवाए हैं उसका मतलब क्या हुआ, ऐसे देखो बनती तुम्हारी घड़ी, इसको बनाना पड़ेगा। दोनों दो तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। 9 कितने बजे बोले हम? 4 से 5, ठीक है ना। 3 यहां होगा तो 4 यहां, इसको हमेशा H1 मानो, ठीक है ना। 2 यहां पे हैं, H1 H2, 4 5, 4 5 के बीच की बात हो रही है। तो हमने लिखवाया था कि 90 डिग्री की जब बात होगी तो पहले चेक करेंगे एक बार 9 बजे से, दोबारा 3 बजे से। दो पार्ट ने बताए थे। 9 बजे से तुम्हें क्या चेक करना है? क्लॉकवाइज, क्या? H1। तो देखो H1 क्या हो जाएगा, 4 बजे से 5 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो H1 इसको मान लो, मतलब 4 बजे तुम्हारा H1 हुआ। अरे यार ज्यादा हो गया, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 मिनट रुकना, ठीक है। और इधर भी 2 हो जाएगा। हम बात करेंगे पहले, देखो 9 बजे से तुम्हें गिनना है। तो देखो यहां से हमको यहां आना है 4 बजे तक, ठीक है। 9 से गिनो, 10 11 12 1 2 3 4 5, कितने घंटे हुए? बोलो। हाँ, हमने क्या बोला है कि 9 बजे से क्लॉकवाइज गिनना है। तो 9 बजे से क्लॉकवाइज गिनो, कहां तक? 4 की बात हो रही क्वेश्चन में ना, 4 से 5, 4 से 5 बोले, क्वेश्चन नहीं बोले हैं, ठीक है। तो 9 से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार ये हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 3 बजे से गिनना है, ठीक है ना। तो 3 से तुम अगर जाओगे सिर्फ एक ही बार तो होगा, 3 से 4 सिर्फ एक ही बार तो होगा, 3 से 4, तो इधर हुआ एक बार, ठीक है। इन दोनों को 60/11 से इंटू करा दो, 60/11 से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 8 छंग 48, 480/11, और ये हो जाएगा 60/11। इन दोनों को फ्रैक्शनल में डिवाइड करो। अगर काटोगे 480/11 को, कितना आएगा फ्रैक्शन फॉर्म में? 11 चौक 44, ठीक है। यही होगा, नहीं कम बता दिया, 40 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इतने तो आएगा, अरे यार ज्यादा होगा, 1 मिनट। 480 को अगर 11 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा ये? 11 चौक 44 हो जाएगा, इधर 4, ठीक है, फिर 0, 11 तिहाई 33, तो 7 हो जाएगा। तो 7 43/11, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लिखा हुआ है 43 7/11, और इसको कितनी बार हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 सही 5/11, यही होगा। तो 4 बजे से 5 बजे के मध्य दोनों कांटे जो मिलेंगे वो होगा 4 सही 43। एक आंसर ये होगा और दूसरा आंसर होगा ये, ठीक है। 2 आंसर तुम्हारे पास आएंगे। समझ में आया कैसे करना है? जो गिनने की बात कर रहे थे वो तुम्हें गिनना है एक बार 9 से, एक बार 3 से, और कहां तक गिनना है? जो क्वेश्चन का पहला होगा उसपे जो H1 माने हो, ठीक है। अगर बोलेगा 9 से 10 तो 9 बजे से गिनना है, 12 से 1 बोलेगा तो 12 बजे, जो मतलब पहला डिजिट होगा उसको H1 मानते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आया? कम समझ में आया ना। अब आ जाओ फार्मूले पे, ये तो बेसिक था, ठीक है ना। फार्मूला तुमको बहुत पहले बताए थे कि थीटा बराबर क्या होता है? 11 मिनट माइनस 60 घंटे अपॉन 2, ये बताए थे। इसको बदल दो मिनट में,
क्योंकि मिनट ही पूछा है ना कितने बजे मिलेंगे। तो अगर मिनट की बात करोगे देखो तो ये भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 11 मिनट माइनस 60 घंटे होगा। इसको इधर ले आओगे, अगर इसको इधर लेते जाओ तो ये देखो 11 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस 60h, यही होगा। 11 को नीचे कर दो तो मिनट बराबर तुम्हारा हो जाएगा 2 थीटा प्लस 60h अपॉन पे 11, यही होगा। इसका जो मेन फार्मूला बनेगा ये हो जाएगा 60, इसको आगे पीछे कर लो, h प्लस माइनस 2 थीटा अपॉन पे 11, ये तुम्हारा बन गया फार्मूला। अब यहां रख के भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये प्लस माइनस क्यों, क्योंकि 2 बार आंसर आएगा, ठीक है ना। 9 से और 3 से 2 बार निकालते हैं 9 डिग्री में, तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस का यूज किया गया है। पल्ले पड़ा। अब थीटा की वैल्यू यहां रखो और एच की वैल्यू यहां रखो, आंसर निकालो। नहीं पल्ले पड़ रहा है। बोलोगे यार, इसे मतलब कोई सांप सूंघ गया हो। ये हम केवल मैथ लगा दिए, तुम लोग इस चक्कर मत पड़ो, रुक जाओ 1 मिनट। तुम लोग ऐसा यार मुंह भाई हो, बस यही केवल यही याद रखो बस। वो हम ऐसे ये समझाए हैं कि ये आया कहां से है, इसलिए बाकी इतना याद करना है बस। वही फार्मूला तुम्हारा जो था पहले वाला, उसी को चेंज करके ऐसे कर दिए हैं। मैं तो नहीं पढ़े क्या, मैं पढ़े ही नहीं हूं। क्या यार, लिखो क्वेश्चन इसमें। तीन से 4 बजे के बीच किस समय दोनों कांटे विपरीत होंगे। 3 से 4 बजे के बीच किस समय दोनों कांटे विपरीत होंगे। तीन से 4 बजे के बीच किस समय दोनों कांटे विपरीत होंगे। लगाओ, इसी से लगा, चलो हम बता दे रहे हैं। चलो ठीक, इधर देखो 3 से 4 बोला है ना, तो H1 ये कहे थे, मतलब H तुम्हारा यहाँ पे ये है, तो मिनट की बात हो रही है। देखो ध्यान से देखो कितना लिखा हुआ है 60H, H मतलब 3, ठीक है, यही होगा ना। प्लस थीटा क्या बोला है, विपरीत मतलब क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री करो, अपॉन कर दो 11, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा इधर, एक सेकंड, 180 और प्लस ये हो जाएगा 18 दुनाई 36, 360 अपॉन पे 11। इधर देखोगे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 540 डिग्री अपॉन 11। इसको काटोगे कितनी बार जाएगा ये, 5 बार कहाँ जाएगा यार, 4 ही बार जाएगा। तो 540 को अगर डिवाइड करो 11 से, 11 चौक 44 हो जाएगा, 10 बचेगा 10, 11 9 99 बचेगा 1, तो मतलब ये हो जाएगा 1:49 अपॉन 11, ठीक है ना। समझ में आया कैसे हुआ, जैसे वो बताए थे वैसे ये भी है, ये केवल डायरेक्ट है। अब उससे अगर कहो तो तुम्हारा उससे भी लगाते हैं हम, सेम आंसर दोनों का आएगा, सेम आंसर दोनों का आएगा। तो 49 जो आया ये, इसको लिखोगे, क्या क्वेश्चन था 3 से है ना, तो 3:49 1/11 मिनट पर दोनों सुई आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तुमको हम इसलिए लगवा दे रहे हैं कि मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां जाके ये नोट हमने नहीं बताया था। समझ में आ रहा है, एक ही फार्मूले से तुम्हारा वो वाला भी लगेगा, ये वाला भी लगेगा, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है ना पूछे, जो पूछेगा उसी को बताएंगे ना यार।
हाँ, आपस में विपरीत होंगे। विपरीत मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। विपरीत का मतलब क्या होता है? अधिकतम दूरी। और दो कांटे अधिकतम दूरी पर एक सीधी रेखा में मतलब ही हो सकते हैं, ठीक है, तभी बनेगा 180 डिग्री। अगर कहीं विपरीत की बात कर रहा है, अगर कहीं पे विपरीत की बात किया, ठीक है, ध्यान देख लो, अधिकतम दूरी की बात अगर किया तो इसका मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर ये लंबवत की बात किया, समकोण की बात अगर करेगा तो ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। ओवरलैप मतलब अतिव्यापन, ठीक है। मिलना, कब मिलेंगे? फोन बात करते होगे ना, कब मिलोगे? तो 0 डिग्री। ये तीनों शब्द कीवर्ड्स हैं, इसको देख लो, ठीक है ना। विपरीत की बात करेगा तो ये होगा 180, लंबवत समकोण 90 डिग्री, ओवरलैप अतिव्यापन या कब मिलेंगे तो 0 डिग्री पे, ठीक है। इन तीनों का बहुत महत्व है और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। इसके बाद फिर एक एग्जाम होने वाला है जिसकी 18+ हो गई हो, आरपीएफ की वैकेंसी भी आ रही है और रेलवे में टीटीई की वैकेंसी भी आ रही, बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही, ठीक है। 6 फरवरी से तुम्हारा फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक तुम्हारा इलेक्शन के बाद एग्जाम है और ये 100% न्यूज एकदम सही, क्योंकि आरआरबी ने 5 साल बाद अपना अपना वो नोटिफिकेशन जारी किया है। लास्ट वैकेंसी रेलवे की 2019 में एएलपी की आई थी, उससे पहले आरपीएफ की आई थी 2017-18 में। उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई थी, कोई भी। आरपीएफ की भी आ रही है और इसकी भी आ रही है। आरपीएफ की जो रेंज है शायद 10 से 12 हजार आ रही है, ठीक है, और इसकी शायद 20,000 या 25,000 इसकी आ रही है टीटीई की। ये कौन सी फॉर्म कितने भरे जाएंगे? अगर तुमको खाना खाना है और जेब में पैसा है तो कितना पैसा लगे इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे घर का कोई एडमिट हो गया, अब कहे तो यार बताओ हम उसको वहां ले जाएंगे नौजरिया या कहीं भी बड़ी अस्पताल में, पैसा खर्चा हो जाएगा, अरे ये कौन सी बात हुई? पहले उसकी जान बचाओ ना। अगर टैलेंट है तुमको मिल जाएगा, अगर 2 सीट भी आएगी तुमको, अगर तुम्हारे अंदर दम है तुम एक सीट निकाल ले जाओगे। अब दम नहीं है तो लोग यही देखते हैं कि अरे 50 लाख फॉर्म भरे गए, 100 लाख फॉर्म भरे गए, इसे क्या मतलब है? फॉर्म से क्या मतलब है? तुम्हें एक सीट चाहिए बस। तुमको अच्छे से पता है जनरल अगर कैटेगरी के हो तो यूपी में 330 अगर प्लस तुम्हारा अगर करके आए हो तो 100% तुम्हारा कांस्टेबल निकल गया है। 100% हम बता दे रहे हैं। 230 प्लस के ऊपर जाओगे निकल जाए, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी तुम्हारी बहुत ज्यादा है। ये तुमको हम एकदम सेफ स्कोर बता रहे हैं। अगर कोई जनरल कैटेगरी लड़का है 230 प्लस करके आया, 100% होना ही होना तय है। अब सोचो तुम इतना करके आ रहे हो और कह रहे हो कि हमारा 50 लाख फॉर्म भर गया, तो क्या मतलब 50 लाख? कोई मतलब है 50 लाख तुम्हारे फॉर्म से? 50 लाख में तुम्हारे कम से कम 35 लाख तो केवल अपने घर के उससे भरे होंगे कि पापा कहें, मम्मी कहें, दीदी कहीं, गर्लफ्रेंड कहीं, ये कहीं, ये फॉर्म भर दो, ऐसे लोग भरे होंगे। अब बताओ इतने लोग बैठे हो, कितने लोग हो ऐसे कि पूरा तुम्हारा कंप्लीट है? बोलो, अपने आप में झांक के देख लो ना कि अगर 50 लाख लोग तुम्हारे जैसे अगर होंगे, अगर मान लो फॉर्म भर दिए तो 60,000 लोग केवल इसे पढ़ने वाले होंगे। बात समझ रहे हो ना? फॉर्म पे मत जाएगा। और कभी फॉर्म तो यार अगर आएगा, जो लड़का का बेरोजगार है तो अपना हाथ डाल ही देगा ना। बात समझ रहे हो ना? तो फॉर्म मत जाओ कभी, अपने ऊपर और अपने टैलेंट रखो, अपना पूरा कोर्स पूरा करो, मॉक टेस्ट लगाओ कंटिन्यू और इस तक पहुंचो, तब जाकर नौकरी मिलेगी। अब चाहे 80 लाख भरे और चाहे अगर 60,000 में मान लो 10 लोग फॉर्म भरे हैं और कट ऑफ 230 गई, तुम्हारा कितना आएगा? 150 नंबर। तो कैसे होगा? हो पाएगा? यहां तक पहुंचो बस। बात समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन लिखो। 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? 70 डिग्री। अब जहां थीटा होगा वहां क्या रखोगे? 70 डिग्री, ठीक है ना। 5 से 6 की बात कर रहा है, जहां एच होगा वहां क्या लिखोगे? 5। वहां पे हमने बताया था प्लस माइनस भी लगाया था, तो एक बार थीटा के बगल वाला प्लस लो, एक बार माइनस लो,
दो आंसर आएंगे, बता रहे थे बार बार, बोले थे ना। हमने शायद लिखा था फार्मूला, क्या लिखा था, 60H1 या H कर दो प्लस माइनस 2 थीटा अपॉन पे 11, यही लिखा था। तो एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, दो इसकी वैल्यू आएंगी। बात समझ रहे हो ना, ये प्लस माइनस हम यहाँ क्यों लगाए थे, इसलिए लगाए थे कि दो वैल्यू आएगी, दो आंसर देगा। एक बार माइनस कर दो एक बार प्लस ले लो। चलो हम लगा दे, देखो इधर क्या क्वेश्चन बोले थे, कितने बजे से, 5 से 6 के बीच 70 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार देखो 60H1 पे 5 हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 70 डिग्री अपॉन पे हो जाएगा ये 11, 6 पंचे 300 और प्लस माइनस ये हो जाएगा 140 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा 440 अपॉन पे 11, सॉरी एक मिनट, ठीक है। यहां पे क्या होगा देखो, अब लिखोगे प्लस पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, मैथ अगर जो पढ़ा होगा 12th में ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव साइन लेने पर ये कितना हो जाएगा 440/11, ये हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। निगेटिव साइन लोगे तो कितना हो जाएगा ये 160, तो 160 दशमलव नहीं लाना जी, फ्रैक्शन में लाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 है 11 एकम 11, हाँ 11 चौक 44, कितना हो गया 6 अपॉन पे 11, ठीक है ना, यही होगा। तो आंसर जो तुम्हारा आएगा इसको कैसे लिखोगे, डिग्री लिखी, तो 5 से 6 की बात हुई ना, तो 5:40 और 5:14 सही 6/11, ठीक है ना। ये आपके दो आंसर स्क्रीन पर रहे, ये समझ में आ रहा है ना। चलो आया तो कम से कम। अब डाल दो हेडिंग दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज, देखो मिरर इमेज वाटर इमेज के दो चैप्टर अलग अलग हैं, ठीक है ना, दो चैप्टर अलग अलग है। यहां जो पढ़ोगी वो तुम पढ़ोगे यहाँ पे सिर्फ क्लॉक के अकॉर्डिंग, और जो इसका एक चैप्टर तुम्हारा उसमें आता है नॉन वर्बल में, उसमें तुम्हारा दे देगा फिगर, ठीक है ना। यहाँ फिगर नहीं देने वाला है, यहाँ क्या देगा कि 4:35 अगर मान लो तुम्हारे स्क्रीन उसमें एक कोई वॉच है, तो इसका वाटर प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब तुम्हारा क्या बनेगा, ठीक है ना। पहले बताओ, घड़ी छोड़ो रहने दो, ज्यादा नहीं बताएंगे, लिखो क्या लिखे हो, दर्पण, ज्यादा बताएंगे सब मुंह बना लोगे, अभी बाहर मिलना बता देंगे। मिरर इमेज लिखो, इसमें किसी भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए किसी भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए दिए गए समय को दिए गए समय को 11 ऐसा लिखना है 60 से घटा देते हैं। अब बताओ 4:35 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 4:35 कितना हो जाएगा, क्या 4:35 सबका रहा 7:25, अब निकालो 9
10 का, 2:50, ठीक है, समझ आ गया ना, ये इजी था ना। अब एक और लगाओ, लिखो 12:10 का, 12:10 का बताओ। अभी तो तुम्हारा 11 से ऊपर हो गया, तो कैसे आएगा? नहीं नहीं नहीं, इसको जो करना है 23:60 से, समझ आया? 23:60 से, अगर तुम्हारा ये देखो 11:60 दिया हुआ था, अगर ये 12 में आ जा रहा है तो इसको 23:60 से घटा दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इधर 50, इधर हो जाएगा 11, 11:50, समझ आ रहा है? समझ आ गया? तो नोट में लिख लेना कि अगर 12 से ऊपर आ रहा है तो 23:60 से उसको घटा देते हैं, 500 के नोट में लिख लेना, ठीक है, गांधी जी के ऊपर। समझ आया? अब थोड़ा एक चीज देख लो, अगर हम वॉट मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मिरर इमेज की, तो इसमें क्या चीज ऐसा है जो चेंज हो जाता है, क्या नहीं होता, इसको जान जाओ, हो सकता है आगे कभी काम दे। जैसे मान लो यहाँ ए लिखा है, ठीक है, ए नहीं, ये तो हटेगा ही नहीं, यहाँ पे बी लिखा है, ये तुम्हारा लगा है एक शीशा, मतलब, ठीक है, तो ये तुम्हारा ऐसे बन जाएगा। मतलब अगर यहां ध्यान से देखो तो ये राइट हैंड होता है, ये लेफ्ट हैंड, ठीक है, यहां उल्टा हो जाता है। तो मिरर इमेज में लेफ्ट राइट आपस में जाके क्या हो जाते हैं, राइट लेफ्ट, ठीक है ना, मिरर इमेज में। बात समझ रहे हो ना? मिरर इमेज में तुम्हारा जो बायां हाथ होगा वो तुम्हारा इसमें जाके दायां हाथ हो जाएगा, ठीक है। वाटर में क्या होता है, ऊपर नीचे, अप और डाउन का मैटर होता है, ठीक है, वहां पे अप डाउन चेंज हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो फिगर वाले जो क्वेश्चन आते हैं बस वहां पे यही ध्यान देना है, लेफ्ट और राइट का वाटर इमेज में, और अप और ऊपर और नीचे का काहे में, सॉरी वाटर में वहां पे, मिरर में यहाँ पे, ठीक है। अब डालो अगली हेडिंग, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। लिख लिए, इसमें लिखो, यदि किसी समय का, यदि किसी समय का जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो हम उसके घंटे व मिनट को, तो हम उसके घंटे व मिनट को, तो हम उसके घंटे व मिनट को 1790 से घटा देते हैं, ठीक है, ऐसे 1790 से घटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो पहला, 10:40। आ रहा है सबका? देखो 9:55, 9:55। कितना होगा, फिर से जोड़ो, 9:55 कितना होगा, 7:45, 45, 35 होगा कि 45 होगा? कैसे मैच जोड़ रहे हो? जल्दी कम सिर्फ केवल एक काम कर सकता है बस, वो है मिश्रा जी, वाली छूट जल्दी के लिए, ठीक है, चैप्टर तुम्हारा खत्म। ठीक, इतने ही क्वेश्चन तुम्हारे यूपी में आते हैं, इसके आगे हेलो गला खराब हो गया, इसके आगे एक और होता है रॉन्ग क्लॉक, ठीक है ना, खराब घड़ी, वो तुम्हारे नहीं आएगा तो तुमको नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। हम्म